जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा जानते हो कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल में 25 तारीख को एक मूवी रिलीज़ हुई जिस मूवी का नाम है RRR, ट्रिपल आर भी हम कह सकते हैं। राजा मौली इसके डायरेक्टर है जो कि बाहुबली के थे और ये मूवी तहलका मचा रही है। ये मूवी थिएटर में लग चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल समुदाय इस मूवी की तरफ आकर्षित हो रहा है। और दोस्तों मैंने भी कल ये थिएटर में जाके ये मूवी देखी है, सो इस मूवी पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या इसका लूप होल है और इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है। क्रांतिकारक कोमराम भीमू की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। कोमराम भीमू का कैरेक्टर NTR करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस मूवी की पूरी बात करते हैं। अगर हम स्टोरी की तरफ चले तो अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीमू की मुलाकात मुझे कहीं भी, जिस किताब में मैंने पढ़ा है उस किताब में ये दोनों मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, ऐसी कहीं भी स्टोरी सुनी नहीं है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि स्टोरी सुनी नहीं होगी, फिर भी राजा मौली साहब ने यानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने सीधा बता दिया था कि इन कैरेक्टरों को मैं उठा रहा हूँ, इन कैरेक्टरों के कुछ फ्रीडम फाइटर जैसे कुछ किस्से मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो कुछ चीज़ें काल्पनिक हो सकती हैं, ये पहले ही मूवी के पहले ही जारी किया गया था। और दोस्तों अगर हम सोचें कि कोमराम भीमू की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंड कहाँ तक हुआ, तो एंड कोमराम भीमू का बहुत ही ज़बरदस्त है, जो एंड इस मूवी में दिखाया नहीं गया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपको ट्रेलर में, जो ट्रेलर सबसे पहले आया था उस ट्रेलर को लेके बहुत बात छिड़ी थी, उस बात में जो जल जंगल ज़मीन का झंडा उठाए हुए कोमराम भीमू हमें नज़र आते हैं, वो सीन नहीं दिखाया गया। दोस्तों गोंड का अहंकार वाला जो डायलॉग जो ट्रेलर में दिखाया गया था वो कहीं भी दिखाया नहीं गया है। हाँ, लेकिन कोमराम भीमू का कैरेक्टर कैसा हो था आप इस मूवी को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि कोमराम भीमू कैसे सोच वाले थे, कोमराम भीमू क्या करते थे, कोमराम भीमू में जज्बा कितना था। ये अगर जानना है तो प्लीज़ आप इस मूवी को मिस ना करिए, आप प्लीज़ थिएटर में जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि वहाँ पे लास्ट स्टंट में कुछ सीन दिखाए गए हैं जिस सीन को देखकर आपका दिल भर जाएगा। और अगर आप एक्शन की मूवी ज़्यादा देखते हो, आपको एक्शन पसंद है, तो प्लीज़ आप इस मूवी को मिस मत करिए। इसमें एक्शन ही एक्शन है। और खासियत बता दूं राजा मौली की, वो किसी की फिल्म से कोई भी एक्शन चुराते नहीं है। उनको कितने भी साल लगे, मूवी के एक्शन पूरे के पूरे नए एक्शन होते हैं और ये एक्शन आपको 3D में देखते हुए मज़ा आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीमू कहीं पे मिले होंगे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, सो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता। तो अल्लूरी सीताराम राजू एक फ्रीडम फाइटर और कोमराम भीम भी एक फ्रीडम फाइटर, तो राजा मौली के अंदाज से इन दोनों कैरेक्टरों को उठाया गया। इन कैरेक्टरों को लोगों को ये बताना था कि ये कैरेक्टर अगर असल में ये कैरेक्टर तब उस काल में थे तो कैसे थे, इनका जज्बा कैसा था, इसका जुनून कैसा था, ये दिखाने के लिए ये मूवी बनाई गई। और इस मूवी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोमराम भीम के लाइफ में नहीं मिलती है। फिर भी ये तो हम कहेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि जिस आदमी ने ट्राइबलों के लिए गोंडवाना राज्य की मांग की, जिस आदमी ने ट्राइबलों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई जल जंगल ज़मीन की, उस आदमी का कैरेक्टर कैसा था, अगर ये आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ मूवी में जाके देखिए। वो कैरेक्टर वैसा कि वैसा डाला गया है। बिल्कुल जो गोंड आदमी सादा सीधा सिंपल होता है और जब क्रोधित हो जाता है तब पूरा सब बर्बाद कर देता है। ये जो चीज़ें हैं कि यहाँ का ट्राइबल आदमी एक तो किसी झमेले में पड़ता नहीं। अगर ट्राइबल आदमी अगर ऐसे किसी मुसीबत में पड़ जाए तो फिर सामने वालों को धूल चटा देता है। यही किस्से आपको इस मूवी में मिलेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू के लाइफ के कुछ किस्से और कोमराम भीम के शौर्य के कुछ किस्से उसमें डाले गए हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई सीन क्रिएट करना है, आप सभी कुछ नहीं डाल सकते, आपको सीन क्रिएट करना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलाना ही पड़ता है और यही इस स्टोरी में भी मिलाया गया है। लेकिन इस मूवी की खासियत ये है दोस्तों, मैं नोट करना चाहूँगा यहाँ पे कि वनवासी आदिवासी जो बोले जाने वाले शब्द है, इस शब्दों को इस मूवी में कहीं पे भी नहीं लिया गया है। अगर कोमराम भीमू का प्रेजेंटेशन है तो उसमें गोंड यह शब्द उच्चार लिया गया है, गोंड यह शब्द बताया गया है। तो ये भी मुझे प्लस पॉइंट लगा कि राजा मौली ने इस बारे में बहुत बड़ा अभ्यास किया है और धीरे धीरे हम इस आदिवासी शब्द को भी हम इसलिए पीछे छोड़ रहे हैं कि आदिवासी शब्द में जो अर्थ चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए राजा मौली जी ने
गोंड यह उल्लेख यहाँ पे किया है। इस मूवी में जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। एक हम जानते हैं कि कुमराम भीमू जब भी अंग्रेज़ों के हाथ लगे थे वहाँ से फरार भी हुए थे। जो आई मुस्लिम कैरेक्टर की बात है, उस मुस्लिम कैरेक्टर की बात पे हम जो मुस्लिम कैरेक्टर ट्रेलर में दिखाया गया था और कुछ हमारे लोगों में असमंजसता फैली थी कि ये क्या है, कुमराम भीम को क्यों मुस्लिम दिखाया गया। एक्चुअली कुमराम भीम किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन जब उनको फरार होना होता है, जब इधर निज़ाम था इधर अंग्रेज़ थे, कुमराम भीम दोनों से लड़ रहे थे। कुमराम भीम दोनों से चाह रहे थे कि गोंडवाना राज्य अलग हो, दोनों से चाह रहे थे कि जल जंगल ज़मीन का मालिक यहाँ का आदिवासी है यानी ट्राइबल आदमी है। तो इसके लिए कुमराम भीम को फरार रहना भी ज़रूरी है और कुमराम भीम फरार रहते थे तब ऑब्वियसली कोई ना कोई वेश धारण करके किसी में घूमते थे। तो चाहे मुस्लिम का वेश हो या चाहे हिंदू का हो, वेश होता है, इसमें किसी मज़हब का कोई दोष नहीं है। इसके लिए किसी को दोषी ठहराना भी गलत है। और मूवी में भी दिखाया गया है कि कुमराम भीम को छुप के रहना था, इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम लोगों के परिवार में पनाह ली थी और उनको वो अपनी माँ बाप की तरह मानते थे और वो भी उनको बेटी की तरह मानते थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्टोरी ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी मिल जाएगी, एक्शन बहुत सारा मिल जाएगा, गाने भी बहुत सुंदर है और महत्वपूर्ण बात है कि हर चीज़ के लिए बहुत बड़ी मेहनत की गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुमराम भीमू की पूरी स्टोरी देखने जा रहे हो मूवी के लिए तो थोड़ा सा आप अनहैप्पी हो सकते हो, लेकिन कुमराम भीम कैसे थे, कैसा जज्बा था, कैसा जुनून था और उनका कैरेक्टर कैसा था, आपकी आंखों में वो एक सामने नज़र आएगा जिसको आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि कुमराम भीम को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तेलंगाना जोड़नघाट और उनके एरिया में कुमराम भीम तो बड़े हैं, लेकिन बाहर इंडिया में कुमराम भीम को बहुत कम लोग जानते हैं। और धन्यवाद चाहूँगा मैं राजा मौली जी का, जिन्होंने इस कैरेक्टर को पूरे देश नहीं पूरे दुनिया भर में प्रेजेंट किया है और आज लोग जानेंगे कि गोंड क्रांतिकारक थे कैसे। दोस्तों इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की रियल में उनकी मौत हुई थी। 27 ईयर के वो थे और उसके बाद भी कुमराम भीम का जो विद्रोह है वो चलता रहा है और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई है। आप याद रखिए इस चीज़ को। कुमराम भीम का रियल स्टोरी ऐसी है कि वो जब उनके हाथों से उन्होंने एक अंग्रेज़ अधिकारी की जान ली और वहाँ से वो फरार हो गए, तो वो सीधा तेलंगाना बॉर्डर में आदिलाबाद आता है, तो सीधा चंद्रपुर ज़िले यानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में फ़रार हुए थे। वहाँ से 4 साल उन्होंने असम के बागाओं में, चाय के बागाओं में काम किया। वहाँ पे भी कामगार के लिए आवाज़ उठाई है और लोगों की कहानियाँ सुनकर उन्होंने एजुकेशन भी बाहर किया था। लोगों की कहानियाँ सुनकर उन्होंने विद्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाने की उम्मीद जागी और उन्होंने अपने प्रदेश के गोंडवाना राज्य के लिए मांग की निज़ाम से। और जल जंगल ज़मीन यहाँ के ट्राइबल का है, ना कि किसी के अधिकार में नहीं आता, ना कि निज़ाम के और ना कि यहाँ के अंग्रेज़ों के। जल जंगल ज़मीन यहाँ के ट्राइबलों का अधिकार है। ये सर्वप्रथम लोग चिल्लाकर लोगों को बताने वाले कुमराम भीम ही थे। तो ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी को अगर समझना है, देखना है, उनके कैरेक्टर को परखना है तो प्लीज़ एक बार जाके RRR मूवी देख के आइए। और बाकी अगर छोटी गलतियां हम निकालना चाहें, मैं भी अगर आज गलतियां निकालने बैठूँ तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन कैसा है कि सामने लाने वाले आदमी की अगर हम गलतियां ही निकालते रहेंगे तो हमें सामने कौन लाएगा। इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके इस मूवी को एंजॉय करिए और अपने कैरेक्टर को दुनिया भर में प्रसारित करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाए, जिनको पता नहीं है इस वीडियो के द्वारा पता हो जाएगा। टॉकीज़ में ये मूवी लग चुकी है, प्लीज़ जाके इस मूवी को देखिए और अपनी राय मूवी देखने के बाद मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर दें। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। कुमराम भीमुना सेवा सेवा।